विभाग -1 पुनर्जन्म 1 प्रास्ताविक 1। ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। 2 बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो भिन्न तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वतवादी कहलाता था, दूसरा कहलाता था उच्छेदवादी। 3 जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण होता ही नहीं, इसलिए जीवन शाश्वत है, पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीकरण होता रहता है। 4 उच्छेदवादियों का मत इस एक शब्द उच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता था। उच्छेदवाद का मतलब है हर वस्तु का सर्वविनाश, मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं। 5 भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना जिसके वे विरोधी थे। 6 तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? जब वे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें उच्छेदवादी मानने की प्रवृत्ति हो सकती है। 7 लेकिन अलगतपम सुत्तंत में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं, किंतु उन्हें उच्छेदवादी समझा जाता है। 8 उन्होंने कहा है, यद्यपि मैं इस मत को प्रस्थापित करता हूँ और इसी की देशना करता हूँ, तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण भूल से गलती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, जो कि वास्तविकता के विरुद्ध है कि मैं उच्छेदवाद की देशना करता हूँ, कि मैं आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने की, नाश की, संपूर्ण विनाश की देशना करता हूँ। 9 यह ऐसा मत है जो कि मेरा मत नहीं है, जिस मत का मैं समर्थन नहीं करता, जो कि भूल से, गलती से और झूठी तौर पर ऐसे भले लोगों द्वारा मेरे सिर मढ़ा जाता है जो मुझे उच्छेदवादी बनाना चाहते हैं। 10 यदि यह कथन यथार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा जो बौद्ध धर्म को ब्राह्मणी रंग में रंग देना चाहते थे प्रक्षिप्त नहीं है, तो इस कथन से मन में एक गंभीर दुविधा पैदा हो जाती है। 11 ये कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा को भी नहीं माने और तब भी कहे कि मैं उच्छेदवादी नहीं। 12 इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान पुनर्जन्म मानते थे? 2 पुनर्जन्म किस चीज का? 1 क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? 2 उत्तर हाँ में है। 3 यह अच्छा है कि इस प्रश्न को 2 हिस्सों में बांट लिया जाए, 1 किस चीज का जन्म और 2 किस व्यक्ति का जन्म। 4 यह अच्छा है कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। 5 पहले हम पहले प्रश्न को ही लें, पुनर्जन्म किस चीज का। 6 प्रायः हमेशा इस प्रश्न की उपेक्षा की जाती है, ये दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म की बात को लेकर इतनी गड़बड़ी है। 7 भगवान बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ है, 4 महाभूत हैं जिनसे शरीर बना है, -1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु, 8 प्रश्न है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। 9 भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान हैं, वे उनमें मिल जाते हैं। 10 इस विद्यमान इक्वल्स तैरती हुई राशि में से जब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। इन भौतिक पदार्थों के लिए यही आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है, वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। 13 यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। 14 भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। 15 सारिपुत्र ने महाकोटथित के साथ जो बातचीत की उसमें इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ा है। 16 लिखा है कि एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में गए थे तो महाकोटथित ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें हैरान कर रहे थे। 17 उन प्रश्नों में एक ये था। 18 प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहान होता है और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रहते हैं? 1 9 सारिपुत्र का उत्तर था, दोनों के 5 कामच्छिंद, व्यापाद, थी नमित, आलस्य, उद्धच, कोक्रय तथा विचिकित्सा का प्रहान हो जाता है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। 20 महाकोटथित चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, स्पर्श, इन 5 इंद्रियों को ले प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से पृथक है। इनका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? 21 सारिपुत्र मन। 22 महाकोटथित ये 5 इंद्रियां किस पर निर्भर करती है? 23 सारिपुत्र चेतना न जीवित इंद्रिय पर। 24 महाकोटथित चेतना किस पर निर्भर करती है? 25 सारिपुत्र उष्णता पर। 26 महाकोटथित उष्णता किस पर निर्भर करती है? 27 सारिपुत्र चेतना पर। 28 महाकोटथित आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है, इसका ठीक ठीक क्या अर्थ समझा जाए?
2:9 सारे पुत्र एक उदाहरण द्वारा समझाता है, जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। 30 महाकोट स्थिति ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर मरा हुआ समझा जाकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है। 31 सारे पुत्र जीवित इंद्रिय उष्णता और विज्ञान। 32 महाकोठित मृत देह में और उस ध्यानी भिक्षु में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है? 33 सारे पुत्र मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि चेतना इक्वल्स जीवित इंद्रिय भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है तथा इंद्रियां भी बनी रहती है कि श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क विचार संज्ञा आनी क्रियाएं शांत हो जाती है। 34 संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। 35 इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोठित को चाहिए था कि वह सारे पुत्र से ये भी पूछते कि उष्णता से क्या मतलब है। 36 सारे पुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना आसान नहीं, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उष्णता का मतलब है शक्ति। 37 इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि मरने पर क्या होता है, यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। 38 लेकिन यह तो केवल उत्तर का एक हिस्सा ही है, क्योंकि मृत्यु का एक मतलब ये भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रहा है। संभवतः मृत्यु के इन दोनों बुद्ध ने पहलुओं के ही कारण भगवान कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं थे। जहाँ तक आत्मा की बात है वे उच्छेदवादी थे, किंतु जहाँ नाम रूप की बात है वे उच्छेदवादी नहीं थे। 41 इस व्याख्या को स्वीकार कर लेने पर यह समझना कठिन नहीं है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं, वे नाम रूप की पुनरुत्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। 42 इस प्रकार व्याख्यात होने पर भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुकूल है। 43 केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। 44 शक्ति कभी शून्य में परिणत नहीं होती। विज्ञान का ये पक्का सिद्धांत है। यदि मृत्यु का यह अर्थ किया जाए कि मृत्यु अनंतर कुछ नहीं रहता, तो ये बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि सामूहिक रूप से शक्ति में सातत्य नहीं है। 45 यही एक ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का अंत हो सकता है। 3 पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? 1 सबसे कठिन प्रश्न है, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? 2 क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? 3 क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है इसकी कम से कम संभावना है। 4 यदि मृत आदमी के देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तभी यह मानना संभव है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ। 5 यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बना तो ये पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। 6 भिक्षुनी खेमा ने राजा प्रसेनजित को ये बात अच्छी तरह समझा दी थी। 7 एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथपिंडक के जेतवनाराम विहार में ठहरे हुए थे। 8 अब उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के बाद भिक्षुनी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरणवत्यु नाम स्थल पर ठहरी हुई थी। 9 उस समय कौशल नरेश प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती आ रहा था। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणवत्यु में रुका। 10 कौशल नरेश राजा प्रसेनजित ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण ब्राह्मण का पता लगा जिसकी हम आज दिन संगति कर सके। 11 महाराज बहुत अच्छा, उस आदमी ने कहा। वह सारी तोरणवत्यु में घूमा, किंतु उसे एक भी रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सके। 12 तब उस आदमी ने भिक्षुनी खेमा को देखा जो तोरणवत्यु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशल नरेश प्रसेनजित के पास वापस गया और बोला, 13 महाराज तोरणवत्यु में कोई ऐसा रमण ब्राह्मण नहीं है जिसकी आप संगति कर सके, लेकिन महाराज भिक्षुनी खेमा नाम की तथागत की एक शिष्या है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह अर्हत है, योग्य है, कुशल है, पंडित है, बातचीत में पटु है और प्रत्युत्पन्न मति है। महाराज आज दिन आप उसकी संगति करें। 14 तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजित भिक्षुनी खेमा के पास गया, पास जाकर अभिवादन किया और एक और बैठ गया। बैठकर उसने भिक्षुनी खेमा से कहा, 15 आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? 16 महाराज ये बात भी तथागत द्वारा अव्याकृत ही है। महाराज अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आपको लगे वैसा उत्तर देना। अब आप क्या कहते हैं?
क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में इतने 100, इतने हजार व इतने लाख बालू के कण है? 1 9 नहीं 20। तो कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो ये बता सके कि समुद्र में इतना जल है, इतने 100 गैलन है, इतने हजार गैलन है या इतने लाख गैलन है? 21 नहीं 22। तो ये कैसे है? 23 समुद्र असीम है, बहुत गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। 24 इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताट वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है और अब उसकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रही है महाराज। तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता, तथागत गंभीर है, तथागत असीम है और तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी है और नहीं भी रहते, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत नहीं रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। 25 इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है, संभावना नहीं रही है महाराज तथागत की वेदना से तथागत की तह तक नहीं जैसे समुद्र की, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। 26 इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कांटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, संभावना नहीं रही है महाराज तथागत के विज्ञान से तथागत की तह तक नहीं जैसे समुद्र की, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। 27 तब राजा प्रसेनजित भिक्षुनी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, वह अपने स्थान से उठा, उसे अभिवादन किया और चला गया। 28 अब एक और अवसर पर राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शनार्थ गया, पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक और बैठ गया, उसने तथागत से निवेदन किया। 2 भगवान कृपया बताइए कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? 30 महाराज, मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। 31 भगवान, तो क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? 32 महाराज, ये भी मैंने अव्यक्त रखा है। 33 तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। 34 भगवान, ये कैसे है? जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है, और जब मैं ये पूछता कि क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते तो भी आपका उत्तर है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। भगवान कृपया ये बताइए कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। 35 तो महाराज, ये आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास कोई गणक है? सारा पूर्ववत। 36 अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में। अक्षरों में उत्तर दिया, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में। 38 अच्छा भगवान, अब आज्ञा दे, हम जाना चाहते हैं, हमें बहुत कार्य है। 31 महाराज, इस समय आप जो करना उचित समझे वह करें। 40 तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजित तथागत के वचनों से प्रसन्न हुआ, आह्लादित हुआ, वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन कर चला गया।